हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और मैंने इस जो सीरीज स्टार्ट किया है मार्केट मूड, इस पे हम देखते हैं कि आज मार्केट का मूड किस प्रकार का रहा एंड आज का मार्केट यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है आगे आने वाले सत्रों के बारे में। जैसा कि मैंने कल बताया था, मार्केट बहुत सारा इंडिकेशन ये दे रहा था कि हम एक बियरिश मूड में जा रहे हैं और मार्केट में एक बड़ी गिरावट आ सकती है। एंड आज एक 1% 1.3% का गिरावट आता हुआ हमने देखा है निफ्टी में। तो ओवरऑल डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ है। आइए चलते हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन पे। जैसे कि आपने ऑलरेडी थंबनेल में पढ़ लिया होगा, एफआईआईज ने आज रुला दिया है। बात करते हैं इसके ऊपर। लेकिन उससे पहले मैंने आज सुबह एक वीडियो डाला है कि क्यों गिरा आज मार्केट। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, 3 रीजन इसके पीछे क्या है, उसको जाके जरूर चेक करिएगा। और इसके अलावा कल रात को मैंने एक वीडियो बनाया था कि फेड के मीटिंग से पहले यूएस के बाजार और इंडिया या फिर ग्लोबल बाजार इतने नर्वस क्यों है। हम सबको पता है कि रेट कट आने वाला है, उसके बाद भी नर्वस क्यों है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। आप चाहे तो उसको भी जाके मेरे चैनल से देख सकते हैं। अब मैं उसको एंड स्क्रीन में भी ऐड कर दूंगा। तो आज के मार्केट्स की अगर हम बात करें तो आज का मार्केट बहुत ही ज्यादा रेड जोन में ही रहा, बहुत ब्लीड करता हुआ दिखा आज मार्केट। निफ्टी 50 1.35% से डाउन जाता हुआ दिखा। एडवांसेस दो थे, उसके सामने 48 डिक्लाइंस थे। तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक यहाँ पे रेड में ही बंद होते हुए दिखे। निफ्टी बैंक में 1.4% का प्रेशर था, यहाँ पे एडवांसेस एक भी नहीं थे और 12 के 12 स्टॉक यहाँ पे रेड में बंद होते हुए दिखे। मिड कैप एंड स्मॉल कैप अभी लास्ट जो 6-7 सत्रों से हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन हो रहा है। एंड अगर भी मार्केट गिर भी रहा है तो ब्रॉडर मार्केट रेजिलियंट रहा था। लेकिन आज ऑल्दो कंपेरेटिवली आज भी मिड कैप एंड स्मॉल कैप ने रेजिलियंस जरूर दिखाया है, लेकिन आज यहाँ पे गिरता हुआ दिखाया है। मिड कैप 100.6% से डाउन जाता हुआ दिखा, स्मॉल कैप 106.7% से डाउन जाता हुआ दिखा। मिड कैप में 23 एडवांसेस थे, उसके सामने 76 डिक्लाइंस। और स्मॉल कैप में 27 एडवांसेस थे और उसके सामने 73 डिक्लाइंस। तो ये जो एक एक चेंज आया है कि जो ब्रॉडर मार्केट में भी गिरावट आई है, ये हम कुछ दिनों से नहीं देख रहे थे मार्केट में। अगर हम निफ्टी 500 की अगर बात करें, 1.1% से डाउन जाता हुआ दिखा। 115 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए एंड 383 शेयर्स ऐसे थे जो यहाँ पे रेड में बंद होते हुए दिखे थे। यहाँ पे जो टॉप गेनर्स थे वो थे क्वेस्कॉर्प, मैस्गॉन डॉक, सुजलोन, न्यूजेन एंड फाइव स्टार। फाइव स्टार कल भी यहाँ पे टॉप गेनर्स में था। एंड टॉप लूजर्स में थे श्रीराम फाइनेंस, ज्योति लैब, ब्लू स्टार, कमिंस इंडिया एंड महाराष्ट्र सीमलेस। ये 5% से 4% तक यहाँ पे गिरते हुए दिख रहे थे। अगर हम ओवरऑल सेक्टोरियल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो निफ्टी 500 का कंज्यूमर सर्विसेज थोड़ा बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा था। कैपिटल गुड्स में भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था ओवरऑल निफ्टी 500 को। लेकिन निफ्टी 500 को यहाँ पे डाउन करता हुआ दिखा फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि 56 पॉइंट से उसको ड्रैग करता हुआ दिखा। ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल्स में भी 21 पॉइंट्स का ड्रैग आ रहा था। एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑटोमोबाइल में भी यहाँ पे एक ड्रैग लाता हुआ दिखा मार्केट्स को ओवरऑल। इंडिया विक्स में भी आज कल हमने बहुत बड़ा जंप देखा था एंड आज भी हमने एक बड़ा जंप देखा। एंड यहाँ पे इंडिया विक्स 3.3% से जंप करता हुआ दिखा। अगर आप देखेंगे हाई भी यहाँ पे ये 14.98 का है, यानी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये ऑलमोस्ट 15 के आसपास जा चुका था इंडिया विक्स। लेकिन हाँ, उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ होके 14.5 पे बंद होता हुआ दिखा। तो ये भी बताता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है एंड यहाँ पे बहुत नर्वस लग रहे हैं। बोथ यहाँ पे बोथ साइड, बियर्स एंड बुल्स, बोथ साइड यहाँ पे नर्वस लगते हुए दिख रहे हैं। आज का जो मार्केट है वो ओपन होता है 24,580 के लेवल्स पे। और खुलते ही ये मार्केट सिर्फ एक ही यूनिडायरेक्शनल ही रहता है, ये नीचे गिरता रहता है। 24,500 टेस्ट करने एक बार फिर से आता है, टेस्ट में फेल हो जाता है। एंड उसके बाद ये मार्केट ऑलमोस्ट गिरते गिरते डे के लो में आके बंद होता है। डे के लो में आके बंद होना अगेन इज नॉट अ गुड साइन। एंड यहाँ पे बियर्स का पूरा कब्जा रहा था आज ओवरऑल मार्केट में। एंड ये ओवरऑल 1.35% पे आता हुआ वापस से गिरता हुआ हमें दिख रहा था। आज का जो लोएस्ट पॉइंट था वो भी 24,303 पे था, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे ही यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिखा। यहाँ पे बढ़ने वाले स्टॉक में दो ही स्टॉक थे, वो थे सिप्ला एंड आईटीसी। एंड यहाँ पे गिरने वाले में थे श्रीराम फाइनेंस, जो कि 5% से गिर रहा था। ग्रासिम यहाँ पे 3% से गिर रहा था। हीरो मोटोकॉर्प
भारती एयरटेल एंड जेएसडब्ल्यू स्टील में भी यहाँ पे गिरावट या प्रेशर आता हुआ दिख रहा था। यहाँ पे निफ्टी 50 330 पॉइंट से यहाँ पे नीचे जा रहा था, जिसमें से 122 पॉइंट तो सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज ही यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ऑयल गैस एंड कंज्यूमर्स में 44% 44 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन था, टेलीकम्युनिकेशन में 28 पॉइंट्स का, ऑटोमोबाइल्स में 25 पॉइंट का, आईटी में 24 पॉइंट का, कंस्ट्रक्शन में 18 पॉइंट का, मेटल्स एंड माइनिंग में 15 पॉइंट का, 11 पॉइंट का कंस्ट्रक्शन मेटल, एंड एक भी ऐसा सेक्टर नहीं था जो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा था निफ्टी 50 को। तो ओवरऑल पूरे मार्केट में आज लाल ही छाई हुई थी। अगर हम निफ्टी 50 के चार्ट की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा मेरे को कंसर्निंग लगता है। पहले तो ये है कि निफ्टी आज सारे अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे जाके क्लोज देता हुआ दिखा। आपका 50 डे डेमा, 20 डेमा, 100 डेमा तीनों के नीचे जाके यहाँ पे क्लोज देता हुआ दिखा। तो ये एक नेगेटिव है। कल एक कंफर्मेशन आ जाएगा, अगर कल का क्लोज फिर से 50 डेमा यानी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस और 100 डेमा के नीचे आता है तो मार्केट के लिए जरूर कंसर्निंग बनता हुआ दिख सकता है। एंड कैंडल भी अगर हम ओवरऑल देखें तो कैंडल भी एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना है, एंड उसके टेल और हेड भी बहुत ज्यादा है नहीं। तो एक एक प्योर बियरिश कैंडल यहाँ पे बनता हुआ दिखा है निफ्टी 50 में। अगर हम यहाँ पे देखें तो आज हम मिडिल बॉलिंजर बैंड को टच करते हुए दिखे। इंपॉर्टेंट पॉइंट लेवल अब ये हो जाता है कि जो परसों का लोएस्ट लेवल जहां से हमने एक रिवर्सल देखा था मार्केट में, और परसों फ्राइडे का रिवर्सल देखा था, वो पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और वो अगर क्रॉस करता है तो वो उसको भी अगर काट देता है तो निफ्टी में एक हम फिर से एक गिरावट आता हुआ देख सकते हैं। एंड ये जो गिरावट है 24,000 तक मार्केट को ले जा सकता है। जैसे ही कल ही मैंने बताया था, एमएसीडी चार्ट में कन्वर्जेंस आ रहा है लगातार 7वें दिन यहाँ पे। एक जो हिस्टोग्राम है वो छोटा होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे मार्केट में बियरिशनेस तो जरूर है। एंड इवन आरएसआई भी आज कूल ऑफ होके 50 के नीचे जाके 48 के आसपास 47.94 पे बंद होता हुआ दिखा हमें। अगर हम ओआई चेंज करें, बात करें, अगर आपको याद होगा तो फ्राइडे को सबसे बड़ा कॉल राइटर 25,000 में जाकर बैठा था, उसके बाद वो 28,000 पे आया था। कल सबसे बड़ा कॉल राइटर 27,000 पे आके बैठा हुआ था। अब पेन पॉइंट आ रहा है 24,500 में भी पेन है, 24,600 में भी पेन है, 24,700 में भी है, एंड 24,800 में है। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है यहाँ से मार्केट को बढ़ने का। तो बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है। एंड अगर हम देखें तो पुट्स यहाँ पे काटे गए हैं, बहुत ज्यादा पुट्स काटे गए हैं, हर लेवल पे पुट्स कटे हैं। तो मार्केट का ओवरऑल टेक्सचर तो नेगेटिव ही आता हुआ दिखा है। अगर हम इस तरफ देखें तो जो पुट राइटिंग हुई है अभी 23,900 में बहुत ज्यादा हुई है। एंड 24,000 में भी पुट कटा है, लेकिन हाँ 24,000 में भी एक अच्छा पुट पुट राइटर्स बैठे हैं। तो नीचे के लेवल में 23,900 एंड 24,000 एक अच्छा सपोर्ट लेवल बनेगा। एंड अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर यहाँ पे 25,000 से ही, सॉरी 24,500 से ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आता हुआ दिख सकता है। अगर हम पीसीआर के बारे में बताएं वीकली एक्सपायरी का पीसीआर, तो वो भी यहाँ पे घटता हुआ दिखा, एंड वो आके यहाँ पे 0.75 के लेवल्स पे क्लोज होता हुआ दिखा। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें, निफ्टी बैंक आज ओपन होता है 53,394 के लेवल पे। एंड अगेन यहाँ पे भी हम बहुत ज्यादा गिरावट देखते हैं, एंड ऑलमोस्ट डे लो के आसपास यहाँ पे क्लोज आता हुआ हमें दिखता है। अगेन नॉट अ गुड साइन। लेकिन चार्ट्स में देखेंगे तो चार्ट्स में निफ्टी बैंक थोड़ा सा अभी भी बेटर प्लेस जरूर दिखता है। निफ्टी बैंक में आज कोई भी गिरा नहीं था, एंड सब यहाँ पे सारे स्टॉक्स यहाँ पे गिरते हुए दिखे हैं। एयू बैंक 3.5% से डाउन जा रहा था, इंडसइंड बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक एंड एचडीएफसी बैंक हर स्टॉक में यहाँ पे 1.8 से 2.6% तक यहाँ पे गिरावट आती हुई हमें दिखी है। निफ्टी बैंक के चार्ट की अगर हम बात करें, एक चीज अच्छा है कि सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही यहाँ पे क्लोज आता हुआ दिखा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है ओवरऑल देखें तो। लेकिन हाँ अगर आप कैंडल पैटर्न देखेंगे तो अगेन बहुत बड़ा रेड कैंडल है, हाइट बहुत छोटा है। तो हाँ बियरिश कैंडल जरूर है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही ये क्लोज देता हुआ दिखा है। निफ्टी बैंक में भी हमने आज मिडिल बॉलिंजर बैंड को ऑलमोस्ट टच करके ऑलमोस्ट के पास से पास पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट टच ही कर रहा है। एंड यहाँ पे अगर एमएससीडी में देखेंगे तो एमएससीडी यहाँ पे कन्वर्जेंस आ चुका है, तो मे बी अगेन ये नेगेटिव ही है। एंड
ये जो RSI है वो 52.6 कूल ऑफ होके 52.6 पे आता हुआ हमें दिखा है। तो बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी 50 में बियरिश एंगल यानी बियरिश तो लग रहा है, लेकिन हाँ निफ्टी बैंक थोड़ा सा बेटर प्लेस्ड है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50। अगर हम यहाँ पे OI के बारे में बात करें मंथली एक्सपायरी का, तो जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारा जो आज कॉल एडिशन हुआ है वो 53,000 और 53,500 के लेवल पे होता हुआ दिखा है। तो अगेन यहाँ पे भी एक शिफ्ट है, जो कॉल एडिशन है वो 53,000 में कॉल एडिशन हो रहा है, एंड 53,000 भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। लेकिन हाँ, तो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है अभी भी निफ्टी बैंक के लिए वो 53,500 पे प्लेस्ड है। वो लास्ट कल भी आई थिंक वहीं पे था। एंड अगर हम पुट्स देखें तो पुट्स में भी थोड़ा बहुत एडिशन जरूर हुआ है, लेकिन हाँ यहाँ पे यहाँ ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे बियरिश मूवमेंट है, लेकिन अगेन बेटर प्लेस्ड है। 52,500 में आप देखेंगे तो एक अच्छा पुट राइटर यहाँ पे भी बैठा हुआ है। एंड मंथली यहाँ पे अगर हम पीसीआर देखें तो वो पीसीआर 0.62 से बढ़ के 0.79 पे यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिखा है। जैसे कि मैंने बताया और जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा, एफआईआई ने आज रुला दिया। आज एफआईआई ने कैश मार्केट में 6,409 करोड़ की सेलिंग की है, एंड यहाँ पे डीआईएस ने 2,700 करोड़ का बाइंग किया है। तो एफआईआई डीआईएस का जो डेटा आया है ओवरऑल देखे तो ऑलमोस्ट लाइक 3,500 700 करोड़ का एक नेगेटिव सेल वो आया है दोनों का, अगर हम मिला के देखें। एंड एफआईआई 6,500 तक का सेल करते हुए दिखे हैं, जिसमें से अगर बाय वैल्यू है तो 15,560 करोड़ का, एंड सेल वैल्यू 22,000 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा। तो एफआईआई ने आज बहुत ज्यादा जमकर सेलिंग की है। मैं जब ये वीडियो बना रहा था यूएस मार्केट्स ओपन तो नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ डाउ जोन्स अगर का हम फ्यूचर्स देखें तो डाउ जोन फ्यूचर में प्रेशर आता हुआ दिखा है। 0.5% से ये डाउन है। S&P नैस्डैक तो ओपन नहीं हुआ है। और अगर हम यूरोपियन मार्केट्स भी देखें तो फ्रांस ऑलमोस्ट फ्लैट है। यूके में प्रेशर है, यूके मार्केट यहाँ पे 0.8% से डाउन जा रहा है, एंड यहाँ पे जर्मनी का मार्केट भी फ्लैट ही आता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल जैसे कि हमने देखा, कल भी मैंने बात किया था मार्केट नेगेटिव बियरिश था, आज भी बियरिश अंडरटोन बना हुआ है मार्केट में। तो हाँ, जो भी ट्रेडर्स हैं संभल के करिएगा, और यहाँ पे जो भी लेवल्स या जो भी हम बात कर रहे हैं ये सब सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है। यहाँ पे कोई भी एंड मार्केट कभी भी घूम सकता है, एक न्यूज और सब कुछ बदल सकता है। HDFC बैंक कल 5% बढ़ गया तो फिर मार्केट पूरा ही घूम जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये बस एजुकेशनल पर्पज के लिए है। होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मेरे वीडियो को भी लाइक करेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।